नमस्कार दोस्तों चलिए एक और अच्छी ऐसी बात की ओर अपना ध्यान बांटते हैं जो इन तनाव के दिनों में हमें कुछ ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। और ये एनर्जी इस बार आपको ऊर्जा इस बार आपके साथ में बांट रहा हूँ, वो है मुरादाबाद के एक पेड़ की बात। मुरादाबाद में एक सड़क के मार्ग पर एक पेड़ है, इमली का पेड़। और इमली का पेड़ जिस गली के मोड़ पर है उस गली को कहते हैं गल शहीदा भी कहते हैं वहाँ की भाषा में, और गली शहीदा भी कह लेते हैं। गल शहीदा या गली शहीदा दोनों ही नाम चलते हैं। और उस पेड़ के बारे में विशेषता ये है, पेड़ बूढ़ा हो गया लेकिन बूढ़े पेड़ के बारे में जो विशेषता है मित्रों, वो अब भी लोगों को उस पेड़ के सामने माथा झुकाने पर विवश करती है और हाथ जोड़ने पर भी प्रेरित करती है। कारण ये वही पेड़ है जिस पेड़ की शाखाओं से स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में बहुत सारे क्रांतिकारियों के सर काटकर लटकाए जाते थे। एक जुल्म की इंतहा का ये साक्षी है पेड़। और ये जो जुल्म तशद्दुद की ये दास्तान थी, ये ज़फ़र के शासनकाल में, बहादुर शाह ज़फ़र साहब के शासनकाल में ही आरंभ हो गई थी। और उस काल में वहाँ दमन से बचाने के लिए लोगों को शहनशाह ने एक अपने ख़ास एक सरदार को वहाँ तैनात किया कि तुम जाकर वहाँ लोगों की देखभाल करो और इस बात को यकीनी बनाओ कि वहाँ पर जुल्म तशद्दुद जो है अंग्रेज़ों का वो ज़्यादा ना हो पाए। उसने काफ़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसने जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों के ठिकाने थे उसके बारे में क्रांतिकारियों को सूचनाएं भी बांटी। और मकसद यही था कि उन अत्याचारी शासकों से स्वयं को बचाया जा सके, अपने लोगों को बचाया जा सके। लेकिन आखिर कितना दमन के सामने कितना टिक पाते हुए चंद लोग, और अंग्रेज़ों ने फिर उस शहर पे कब्ज़ा कर लिया। और जब कब्ज़ा किया तो उन्होंने फिर जुल्म की एक नई इबारत जो है वो लिखनी शुरू कर दी। और उस इबारत के मुताबिक कितने सर लटकाए गए क्रांतिकारियों के और वहाँ के स्वाधीनता पसंद लोगों के, इस बात का कोई भी लिखित इतिहास आज भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उस शहर के जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके लोग हैं वो गवाह हैं इस बात के। वो इस बात की गवाही भी देते हैं कि हमने खुद ज़फ़र के शासन में, ज़फ़र के वक्त तो नहीं थे लेकिन बाद के वक्तों में, वो कहते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे थे तब ये दहशत भरे दृश्य हमें भी इसी इमली के पेड़ की डालियों से लटके हुए मिल जाते थे। और हमारा जहन जो है एक ज़्यादा गुस्से से, एक क्षोभ से भर जाता था कि ये कैसे जुल्मी लोग हैं जो इंसानियत की और इंसानी कदरों की, मानवीय मूल्यों की इतनी भी परवाह नहीं करते और इतनी भी उनको सम्मान नहीं देते कि कम से कम किसी को अगर आपने शहीद भी करना है तो शहीद करने के बाद ये दहशत फैलाने के लिए उसके सर को काट कर वहाँ लटका देना, ये तो गलत है। ये तो बिल्कुल अमानवीय है, ये हैवानियत की हद है। और लोग क्षोभ से भी भर जाते थे जब भी याद आता था। और उसके बाद कुछ हद तक प्रेरणा लेके लोगों ने दस्तावेज़ीकरण भी शुरू किया, लेकिन बहुत सीमित दायरे में हो पाया। जितना भी हुआ वो सारा का सारा मौखिक परंपरा में हुआ। एक मौखिक इतिहास है जो आज भी है। लेकिन अब ये है कि अब वहाँ पर उसी पेड़ के, इमली के पेड़ के नीचे कुछ एक लंबी चौड़ी तख्ती भी लगा दी गई है जिस पर ये सारा घटनाक्रम जो है वो बयान किया गया है। और उसमें बताया गया है कि सैकड़ों, कितने सौ क्रांतिकारियों को, वतन परस्तों को, राष्ट्रभक्तों को उनके सर काट काट कर यहाँ पर शहीद किया गया पहले, और उसके बाद सर काट के वहाँ लटका दिए गए। और ये उसी सूबेदार के साथ भी हुआ जिसको ज़फ़र साहब ने तैनात किया था। उसको भी उन्होंने, उसका भी हश्र यही किया। पहले तो उसको शहीद किया, शहीद करने के बाद उसका पूरा का पूरा जिस्म इस इमली के पेड़ से एक फांसी की शक्ल में लटका दिया गया। और जब बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिमों ने ये मांग की कि कम से कम अब इनकी
इनको दफन करने की इजाज़त तो दे दी जाए तो बमुश्किल बड़ी कठिनाई से वो इजाज़त मिली। और अब उसी इमली के पेड़ के बिल्कुल थोड़ी दूरी पर स्थित एक कब्रिस्तान में उस राष्ट्रभक्त की जो कब्र है वो मौजूद है। और उस पर भी यही इबारत लिखी है कि इसने अपने काल में किस तरह से देश पर जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ अपने ढंग से संघर्ष जारी रखा था। शुक्रिया।